देखिए हमारा ये जो स्कूल है लिटिल एंजल्स प्ले स्कूल, ये हम लोगों ने सात नगर पालम कॉलोनी में खोल रखा है और ये 25 साल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो वेलकम, बैठिए। पहले तो देखिए हमारा ये जो स्कूल है लिटिल एंजल्स प्ले स्कूल, ये हम लोगों ने सात नगर पालम कॉलोनी में खोल रखा है और ये 25 साल से हम लोग स्कूल चला रहे हैं और हमने अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है न्यू एथिक्स सोसाइटी के थ्रू। और हमारे यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं उनको हम लोग प्रमोट करते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में। और बाकी तो देखो सब पेरेंट्स की जेब के ऊपर होता है कि वो कहाँ एडमिशन्स करवा रहे हैं। इस बार भी हमारे स्कूल से काफ़ी अच्छे बच्चे द्वारका के कई अच्छे से स्कूलों में गए हैं। तो कोशिश तो हमारी ये रहती है कि हमारे पास जितने भी टाइम बच्चे रह रहे हैं उतने टाइम हम बच्चों पर बहुत ही ध्यान दें। और इवन तो पढ़ाई से लेकर उनके एक्टिविटीज़ और ऑलराउंड डेवलपमेंट से लेकर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर। और ये सब चीज़ें देखो, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है केवल एक टीचर से नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग टाइमली हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप भी ध्यान दीजिए। जितना हम लोग वर्क करवा रहे हैं स्कूल में, एटलीस्ट आप लोग भी उस उतना ही वर्क आप भी करवाइए। ऐसा होता है कि जितना हम काम करवाएंगे आप भी करवाएंगे, तब बच्चों का प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी होगा। तो हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी बहुत ध्यान देते हैं। और बेसिकली लास्टली ये होता है कि बच्चों का एज, ऐसा नहीं हो कि बच्चा एज ज़्यादा हो और बच्चे कम, मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ रहा हो, तो हम लोग एज का भी ध्यान देते हैं कि एज के अकॉर्डिंगली बच्चे ने सही प्रकार से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और यदि जो बच्चे नहीं कर पाते, कई बार होता है कि सिलेबस किसी वजह से बच्चा बीमार हो गया या कहीं हॉलीडे में चला गया तो बच्चा नहीं क्लियर कर पाता या सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो हम उन्हें रोक लेते हैं ये कह के कि हाँ आप थोड़ा सा इसका सिलेबस नहीं हुआ है, आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा इसका सिलेबस कंप्लीट करवा लीजिए और ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट स्कूलों में जहाँ भी एडमिशन होगा आप करवा सकते हैं। तो इस तरह से एक कोऑपरेशन की वजह से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और ये तो देखो एक स्कूल है तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही एक परफेक्ट होके निकले हमारे यहाँ से। और बाकी तो परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं कि हम लोग टाइमली हम एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। यूट्यूब चैनल भी है तो हम लोग बच्चों के डांस वगैरह भी बच्चों का हम लोग डालते रहते हैं। हम एक्टिविटीज भी करवाते हैं, डांस वगैरह भी करवाते हैं। जीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम टॉपिक वाइज उनको बच्चों को गेम भी करवाते हैं। और बच्चों का हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं यहाँ पर। पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए। बच्चों का हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करेंगे तो इनको बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे बना। बच्चों को हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। जैसे कि बच्चा यदि आ रहा है हमारे पास तो हम बच्चों को ये देखते हैं कि बच्चों को कहीं चोट वगैरह ना लगे, इस तरह की चीज टॉयस वगैरह रखते हैं कि बच्चों को नुकसान ना हो। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को पानी का भी ध्यान रखते हैं। बच्चों को प्रॉपरली खाने के टाइम हम लोग ध्यान रखते हैं कि उनको खिलाएं। जो बच्चे नहीं खा पाते उनको आया लेकर खाना भी खिलाती है। और शेयरिंग करना भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और उससे पहले हम हैंड वॉश करवाते हैं। फिर खाना खाने के बाद भी बच्चों कहते हैं हैंड वॉश करें। एक अच्छा क्लीननेस हम बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप करते हैं। और ये है कि बच्चों की सेफ्टी का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। गेट पे हम लोग हमेशा एक ना एक जना हम लोग खड़े रहते हैं ताकि ये देखते रहे कि बच्चा कोई बाहर ना जाए। हमारे दो यूट्यूब चैनल्स हैं। एक है हमारा अमर किरण ब्लॉग्स,
जिसमें कि हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम वो डालते हैं, प्लस बर्थडे डालते हैं, बस और कोई फंक्शंस होता है जो सेलिब्रेट करते हैं वो हम बच्चों का फंक्शन जो हम लोग मनाते हैं वो डालते हैं। और दूसरा हमारा ये चैनल है कल्चर बॉक्स, जिसमें कि हम लोग जहाँ भी हम लोग देश में हम लोग घूमते हैं या वीकेंड में अगर हम जहाँ भी सैटरडे संडे जब भी मौका मिलता है घूमते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग ब्लॉग्स बनाकर लेकर आते हैं और उसको डालते हैं। थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी होता है, उसके अंदर लोगों को जानकारी भी होती है कि कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलेंगी वहाँ पर। इस तरह से हम लोग अपने यहाँ पे 2 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मेरा नाम किरण देवी है और मैंने ये स्कूल सन 2001 में स्टार्ट किया था और आज 2026 है, पूरा हमने 25 इयर्स कंप्लीट कर लिया है। मैंने 12th तक केवी में पढ़ा है, केवी दिल्ली कैंट से पढ़ा था और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ पढ़ाने का थोड़ा सा हैबिट था, तो ये सोचा कि चलो कौन सा कोर्स करा जाए जिसमें कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने एनटीटी करा विकासपुरी से, जिसमें कि एनटीटी फॉर नर्सरी क्लासेस का था, जो 2 इयर्स कोर्सेज था उसमें। तो हम लोगों ने बिल्कुल डीप स्टडी करा था बच्चों को किस प्रकार से हमें पढ़ाना है हमारा पूरा। उसके बाद अपने आप को फिर भी नहीं रहा गया तो मैंने अपने आप को फिर अपग्रेड किया और मैंने एमए करा इंग्लिश से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से मेरा ये एजुकेशन जर्नी रहा। लेकिन लास्टली मुझे ये समझ में आया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एमए बीए की जरूरत नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एनटीटी टीचर का होना बहुत ही जरूरी है, जो आफ्टर 12th के बाद होता है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक अलग तरीके से हैंडल करना होता है। एक बीएड टीचर एक एनटीटी टीचर में बहुत ही फर्क है। बीएड टीचर तो चलो बड़ी क्लासेस की पढ़ा रही, लेकिन एनटीटी टीचर्स को ऑलराउंड पूरा ही एक्टिविटी आना चाहिए, डांस से लेकर उसको हर तरह से बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे मतलब कि जैसे एक मदर घर में हैंडल करती है बच्चों को, उस तरह से एक एनटीटी टीचर को स्कूल में हैंडल करना पड़ता है। तो हमारा तो बिल्कुल ऐसे कॉर्पोरेट, हम तो बच्चों के साथ ऐसे मिलजुल के रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं कि बच्चे हमें समझते ही नहीं है कि मतलब कि हम कोई अनजान जगह है। तो सबसे पहले है कि बच्चों को घर से स्कूल आना है तो फिर बच्चों को उस तरह से एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा ताकि बच्चा ये फील ना करे कि हम किसी अनजान जगह पर हम जाए। ये हमारी चंचल मैडम है और ये नर्सरी केजी क्लास हैंडल करती है। तो मैडम बताइए कि आपको हमारे स्कूल में आकर कैसा लगा? आप 1 साल से पढ़ा रही हैं, तो 1 साल लगभग हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे स्कूल के मैडम पढ़ाई कैसे लगी? बहुत अच्छी है, डिसेंट मतलब डिसेंट बच्चे हैं यहाँ पर और मुझे बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं एक अनुभव से कह रही हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अपने आप दे रही हूँ। मैंने इन मैम की हेल्प से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा इन मैम से जानकारी कि मेरे को एक एक नई नई चीज़ हर रोज सीखने को मिलती है। मेरा नाम चंचल शर्मा है। यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो मैम ने मेरे को अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर रखा और मेरी ग्रेजुएशन बीकॉम कॉमर्स से है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्टडी कर चुकी हूँ और मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की है वीआईटी एजुकेशन से, जिसमें मैं 85% से पास हूँ, फर्स्ट डिवीजन। ये हमारी दूसरी मैडम है जो प्ले क्लास को देखती हैं और ये बहुत अच्छी तरह से बच्चों को हैंडल करती हैं। तो इनका अभी रिव्यू पूछिए कि अब ये कितने साल से हमारे से जुड़ी हुई है। मेरा नाम ममता गुप्ता है, मैं अयोध्या यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं अयोध्या से बीए कर रखी हूँ ग्रेजुएट। मैं दिल्ली में मेरी शादी हुई, मैं तब से यहाँ 7 साल हो गए मैं इस स्कूल में प्ले स्कूल बच्चों को प्ले क्लास बच्चों को देखती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ आगे सीखने को ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ये स्कूल बहुत ही अच्छा है।